हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बफून। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, मेरा कौन सा पीसी है, पीसी में कौन सा सीपीयू है, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कौन सा चीज़ यूज़ करता हूँ, कौन सा इक्विपमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप सबकी लिंक्स दी हैं, सब आप चेकआउट कर सकते हैं। और गेमिंग, बहुत सारे लोग गेमिंग पीसी प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग गेमिंग लैपटॉप्स प्रेफर करते हैं ऑन द गो के लिए। लेकिन लास्ट थोड़े बहुत सालों में एक मिडिल ग्राउंड आया, वो है गेमिंग फोन। अब टू बी ऑनेस्ट, जब सैन एंड्रियास जैसी गेम फोन में आई थी बहुत सालों पहले, तभी मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि इतनी बड़ी लेवल की गेम इतने छोटे से डिवाइस में कैसे आ सकती है। और लास्ट 1-2 साल में जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आई, पबजी मोबाइल आई, तो उसके ग्राफिक्स इतने इंटेंसिव है जो प्रोबेबली जो PS3 या Xbox 360 थे उनके ग्राफिक्स से प्रोबेबली अच्छे होंगे। नाउ आई नो कि कंसोल्स वो पुराने, लेकिन स्टिल जो डेडिकेटेड भी नहीं है गेमिंग के लिए, वो इतने हाई इंटेंसिव टास्क परफॉर्म कर सके, गेस भी नहीं किया था। एंड मेरे हिसाब से जो रेड मैजिक फोन जो नया लॉन्च है फैन के साथ, वो ठीक है, लेकिन मैं हमेशा अगर गेमिंग फोन मेरे दिमाग में पॉप हो तो होता है ROG Phone 2। एंड गेमिंग फोन अगर आपको पता नहीं हो बेसिकली, तो वो नॉर्मल फोन से डिफर कैसे करते हैं। एक तो उनका जो एस्थेटिक होता है, जो बेसिकली डिजाइन होती है, वो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक गेमिंग टाइप होती है, गेम टाइप। ऑब्वियसली स्क्रीन पे देख सकते हो, तो ये इसके थोड़े एस्थेटिक्स, थोड़े बहुत लोग बोलेंगे कि ये थोड़े अजीब है, लेकिन मैं बोलूंगा कि फ्यूचरिस्टिक है। और दूसरा ये होता है कि आप बहुत टाइम तक गेमिंग करो तो प्रोसेसर गर्म हो जाता है, फोन गर्म होता है, तो उसके काउंटर के लिए फोन क्या करता है, जो प्रोसेसर होता है उसको स्लो कर देता है। उसकी वजह से गेम थोड़ी अटक सकती है जब फोन गर्म हो जाता है। तो बेसिकली ये जो गेमिंग फोन्स होते हैं वो ये चीज सॉल्व करते हैं और अच्छी कूलिंग देते हैं कि आप बहुत टाइम तक गेम खेल सको और फोन इतना लैग नहीं करे। अब एक जो खराब चीज होती है इन फोन्स की, वो होता है कैमरा। बेसिकली अगर आप गेमिंग फोन ले रहे हो तो फिर आपको कैमरा तो छोड़ ही देना है। ठीक होता है, इतना खराब होता नहीं है, बट ओके। और अभी ROG Phone 3 उसके स्पेसिफिकेशंस लीक हुए हैं, तो बेसिकली 1 महीने या उतना कुछ पहले ROG Phone 3 गीक बेंच पे अपीयर हुआ था 8GB रैम के साथ। उसका ऑब्वियसली कोड नेम के साथ आया था, बट ROG Phone और कोई है नहीं। तो ये पहले 8GB के साथ आया था, Android 10 OS का मॉडल, और इसमें ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 865 है, तो बेस्ट प्रोसेसर अभी के लिए। और अभी एक दिन पहले ये एक और बार गीक बेंच पे आया और अभी 12GB रैम के साथ आया था। तो फिर प्रोबेबली इसके अलग अलग मॉडल्स होंगे और आप इसके गीक बेंच के जो स्कोर है वो देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली इतना बेंचमार्क कुछ फर्क नहीं करता है, आखिर में तो पूरा का पूरा ऑन पेपर जो होता है वो अलग होता है और रियल लाइफ में जो रिजल्ट होता है वो अलग ही होता है। एंड तो बेसिकली जो ROG Phone 3 है जो अब तक लीक हुआ है, वो आएगा स्नैपड्रैगन 865 के साथ, 12GB रैम, मे बी बेटर कैमरास, मे बी। ये पहले स्पॉट हुआ था वाईफाई अलायंस सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पे भी, 2x2 ड्यूअल बैंड वाईफाई। देखो अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए इतना ही पता है, ऑब्वियसली अभी इतनी जल्दी कोई रिलीज होने नहीं वाला। अभी सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स इस पेंडेमिक के टाइम में थोड़ा अपना खुद का टाइम लेंगे, क्योंकि ज्यादा कोई फोन खरीद नहीं रहा है। और बेसिकली अगर आप मार्केट में हो गेमिंग के लिए, तो ROG फोन्स मेरे हिसाब से बेस्ट है। अब ऑब्वियसली थोड़े बहुत लोग बोलोगे कि दूसरा जो फोन है, जैसे एक और फोन था उसमें पॉपअप बटन्स थे। अब जब भी मैंने गेमिंग की है स्मार्टफोन, प्रॉब्लम ये होती है कि सारे के सारे जो फोन्स है कि आपको एम करना, शूट करना, वो सब के लिए सारे फिंगर स्क्रीन पे हो जाते हैं और स्क्रीन अच्छे से दिखती नहीं है। तो जब वो पॉपअप बटन्स आए थे कि एक लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो एम, राइट पे शूट, ऑनेस्टली वो शॉकिंग था। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट ऑब्वियसली प्लॉजिबल था ये तो। और ऊपर से Moto Edge Plus जो गेमिंग फोन नहीं है उसमें भी ये फीचर है, बट उसमें पॉपअप बटन्स नहीं है, उसमें कैपेसिटिव बटन्स है। मतलब आपको खाली टच करना है उस सरफेस पे तो फिर ट्रिगर हो जाएगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पे जो बटन्स होते हैं वैसे। तो मे बी इसमें ऐसा कोई फीचर आ सकता है, मे बी बेटर, मे बी सेम। और मेरे हिसाब से मैं हमेशा Asus ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स में सबसे ज्यादा गेमिंग एस्थेटिक्स में उसका फैन हूँ, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा। ऑब्वियसली अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट स्टिल। तो इस फोन के बारे में कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियंस हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और देखो अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक मारो, और अगर कुछ ज्यादा ही पसंद आ गए तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। और वीडियोस ऐसे अच्छे खासे हैं, अब ये सब कर ही रहे हो तो फिर घंटा भी बजाई दो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।